सभी को मेरा राधे राधे। आज हम बात करते हैं एजुकेशन द्वितीय सेमेस्टर प्रथम वर्ष। तो हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें या एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कोट्स एक पढ़ते हैं। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। APJ अब्दुल कलाम सर। तो आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैं मेजर की बात बता रही हूँ एजुकेशन में, कि मैंने बुक्स के ही जो बुक्स में जो दी हैं हेडिंग्स, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ठीक है। ये भी दिखाते हैं आपको। मैं दोनों बुक्स में ये चीज़ कॉमन थी और दोनों बुक्स से मैंने पढ़ा था। जब एग्ज़ाम इसका था तब उसके मतलब जो टॉपिक्स यूनिट्स थे उसके मैंने MCQ देखे थे, और जब इसका था तो मैंने उससे देखा था। देखिए सेम सेम है, बस समस्याएं हैं, लेकिन दोनों की बुक के जो MCQ हैं दिए हैं बुक में, ऐसे खोलोगे तो आपको दिए हैं। तो आप दो, इसका एग्ज़ाम हो चाहे उसका एग्ज़ाम हो, आप दोनों में से जो टॉपिक्स मिल रहे हैं, जो ये क्या कहते हैं सिलेबस का जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बस इतना से कीजिएगा कि आप दोनों बुक से MCQ एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैंने क्या किया था कि मेरे 90 नंबर इसमें स्कोर हुए थे। मैंने इतना किया था कि जो भी ये था MCQ था, जैसे कि इसका MCQ है, मैंने किया था कि जैसे मैंने इसको हल किया, ठीक। पहले तो मैंने बुक्स पढ़ी थी, आपके पास इतना टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, तो मैंने बुक्स पढ़ी थी, फिर उसमें से मैंने अपने को टेस्ट दिया था, फिर देखती थी कि सही है कि गलत है। वो तो सभी लोग करते हैं, ठीक। यहाँ पे उत्तर तालिका दी गई है। तो मैंने ये किया था कि इसको किया, फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने ये किया कि इन सभी आंसरों को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया था, जो टिक किया था मैंने पेंसिल से, देख सकते हैं आप। फिर अपने आप देने की कोशिश की थी, यही आपका एग्ज़ाम है, अपने आप देने की कोशिश की। और फिर उसके मतलब पहले रिवीजन कर लिया एक दिन बैठ के, दूसरे दिन इसको टेस्ट देने के प्रयास किया। और इससे ये होगा कि आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी। और जो रहे बात सन की, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहे ना याद करें, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप याद करना चाहती हैं तो इसके लिए कीजिए कि सन है, और जैसे ये 303 पूर्व प्राथमिक विद्यालय थे, ज़्यादा नहीं, एक ही दो याद करने पड़ते हैं। तो आप एक अलग पेज पे, वाइट पेज पे ले लीजिए, कोई वाइट पेज कॉपी का ऐसे, और इस पे लिख लीजिए। आप एग्ज़ाम में जाते जाते रास्ते भर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, ठीक है। जो मैंने किया, मैं अपने नोट्स दिखा के बताती हूँ, ठीक है। टाइम मिला तो मैं आगे और भी नोट्स दिखा दूँगी। आपका पहला विषय है कि हाँ, ये है प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। ये पेपर आपका कौन सा हो जाता है? ये पेपर हो जाता है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। तो हम पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे, ठीक। ये रहा आपका प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि ये मोटी वाली बुक आपकी, जिसमें डाल्टन मॉन्टेसोरी किंडरगार्टन प्रणालियाँ दी गई हैं, ठीक है। और ये बहुत टफ है, चौथी यूनिट। तो मैंने इसको भी किया था, मैंने तो उसको 2-3 दिन पहले तैयार किया था एग्ज़ाम के। तो बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूँगी, मैं समझा दूँगी, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारी प्रथम प्रश्न पत्र का क्वेश्चंस, ठीक है। यूनिट 1 हो गई। हम आते हैं, हाँ, हम आ जाते हैं अब इधर। तो ये हो गया मेरा, हाँ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो शुरुआत में नोट्स मैंने बनाए थे, तो मेरे पास भी कोई माइंड नहीं था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी दिखाई दे आपको, तो गड़बड़ी नहीं, मतलब कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूछ लेगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा नर्सरी, UKG, LKG, ये कौन से उससे है? प्राथमिक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या है कि हाँ, तो प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आपसे गड़बड़ी ना हो। और यही चीज़ जो होती है गड़बड़ियाँ, वो आपको
एग्ज़ाम में दे देता है कन्फ्यूजन, क्योंकि MCQ का मतलब है कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करेंगे जब भी कि प्राथमिक शिक्षा, तब आपको याद रखना है कि 1 से 5 के बीच में है। और प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करेंगे तो कब से 1 से 8 के बीच में है, मतलब कि 1 से 8 कक्षा के बीच में है, और ये कक्षा 1 से 5 के बीच में है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब भी आपसे ये कह दे कि नहीं प्रारंभिक शिक्षा, हाँ प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के बीच में। और एक और चीज़, जब आपसे कह दे कि क्या प्रारंभिक शिक्षा 6 से 8 के बीच में है, तो हाँ है, मतलब 1 से 8 और 6 से 8 की बात हो जाएगी, 6 से 8 का हो चाहे 1 से 8 का हो। तो ये भी अभी मैं आपको समझा रही हूँ, अभी MCQ में आप समझ जाएंगे एक मिनट कहने का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपसे गड़बड़ी ना हो। मतलब ये है इसकी मम्मी, ये इसका छोटा बेटा, प्राथमिक शिक्षा छोटा बेटा 1 से 5, और ये पूरा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों एग्ज़ाम में आ सकता है, ये दोनों पेपर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी, मतलब माध्यमिक शिक्षा। अब माध्यमिक, अभी जब 10th 12th का रिजल्ट देखते हैं उसमें क्या लिखा जाता है, माध्यमिक शिक्षा स्तर, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा 9th से 12। UGC PG जो हम लोग कर रहे हैं वो है उच्च शिक्षा, ठीक। अब प्राइमरी शिक्षा क्या है, थोड़ा बहुत जो मैम के नोट्स थे मैं वो दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ जो क्लास के नोट्स हैं उसमें से भी आराम से एग्ज़ाम में आ गया था, ठीक है। मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, तो ये हो गई बात, ठीक है। अब प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्या है कि उद्देश्य क्या होता है, 3 से 5 साल के बच्चे एक अच्छे नागरिक की शिक्षा दी जा सके। आपको ऑप्शन में देंगे ऐसे क्वेश्चन, 3 से 5 साल की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनाना। स्वैच्छावस्था काल्पनिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, खोज होती है, नई नई खोज किया करते हैं। 3 से 4 साल बच्चे नर्सरी, ठीक है। वो पूछेगा किस नर्सरी बच्चे किस से, तो 3 से 4, 1 से मत कर दीजिएगा, 1 साल से बच्चा, 1 साल से कोई बच्चा नहीं पढ़ता, 3 साल से बच्चा पढ़ता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा 3 से 4 साल। ये साल की बात हो रही है, कक्षा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये MCQ में दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको ये कक्षा, मतलब कि देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको क्या करेगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, चलो इसमें से पूर्व प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सबसे ज़रूरी चीज़ आपसे पूछेगा कि कौन सा, कितने साल के बच्चे इसमें शिक्षा अर्जन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, कक्षा, साल और कक्षा, ठीक है। हो सकेगा तो मैं इसका वो बना के डाल दूँगी ऐसे, ठीक है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मतलब 2 in 1 वर्क है कि पेपर फर्स्ट एंड प्लस पेपर 2 का वर्क हो जाएगा। ये दोनों वर्क ये हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, नंबर दूसरा प्राथमिक शिक्षा, ये देखिए मैं वहाँ बना रही थी, यहाँ बना है पहले से ही, ठीक है। आगे मतलब बना है आपका 3 से 4 साल में नर्सरी पास करेगा, 4 से 5 में वो KG में आएगा, 5 से 6 में UKG में आएगा। उसी तरह आगे और भी बना है, ठीक है। तो मैं पहले पीछे पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं इसको बताती हूँ जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपको ये याद रहेगा कि ये ज़रूर पूछेगा, बहुत आसान है और आएगा ज़रूर, वो दोनों पेपर में आ सकता है, ठीक। जो ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ें बात कर लेते हैं, फिर हम इनके साल और उस पर आते हैं, ठीक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये बकवास है। जनक, हाँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से लगाया है। जनक कौन थे, जर्मनी के विख्यात, किसके, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन थे, जर्मनी के विख्यात, एक क्लास नोट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल, आप तीनों के जनक देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रोबेल कब कब उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा लागू की, 1837। आप मतलब इंटरेस्ट लाइए, एग्ज़ाम के टाइम टेंशन ना लाइए। देखिए इंटरेस्ट ये है कि सोचो पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, या लोग कहाँ से शुरुआत मानते हैं पढ़ाई की, छोटे बच्चे की ABCD छोटा बड़ा की। तो ये लोग कब मानते हैं, 1837 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत मानते हैं। जर्मनी के ब्लैकेनवर्ग, ये आया था मेरे टाइम में, जर्मनी के ब्लैकेनवर्ग नामक स्थान में प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय बालोद्यान की स्थापना की गई। कभी कभी इसको बालोद्यान शिक्षा भी कहते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को। अब शिक्षा के जनक, ना कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन थे, स्वामी
सहजानंद, ठीक है। शिक्षा में कुछ लोगों को आनंद मिलता है और स्वामी लोग पहले शिक्षा देते थे, तो स्वामी सहजानंद। बस। शिक्षा शास्त्र के जनक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, ठीक। शिक्षा शास्त्र जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जनक कौन है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। नहीं याद आ रहा है? जनक जॉन, मिसेस जॉनसन, ऐसे कहते हैं नहीं, मूवियों में नाम रहते हैं। बस। शिक्षा शास्त्र के जनक। वैसे भी कौन सा शिक्षा शास्त्र विदेशी समझो लगभग, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के जनक, अब वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा हो गई ये वाली 1 से 8 तक। प्रारंभिक शिक्षा के जनक जोहान हेनरिक पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्री हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा के वो जनक भी हैं। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट हैं। देखने में क्या जाता है, एक बार देख लीजिएगा, लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आता है। ECC का फुल फॉर्म ये आया था। ECCE का फुल फॉर्म महिला बाल विकास, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसको हिंदी में कहते हैं। और इस साल 0 से 6 वर्ष के बीच में शिक्षा दी जाती थी। इंग्लिश में कहते हैं ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ये आया भी था और पूछ भी लेगा। जितने भी ये जो दिए हैं उनके फुल फॉर्म तो ज़रूर ही पूछता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी पूछ मुश्किल है, लेकिन याद कर लीजिए। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मतलब डर दूर करना, रचनात्मक विकास, नई चीज़ें सिखाना, भाषा का विकास, अक्षर व शब्दों का ज्ञान। सुरगणी विकास का कार्य क्या है? आंगनबाड़ी के अंतर्गत किया जाता था, ठीक। ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। 6 वर्ष की आयु बच्चों का विकास हो जाता है। इनका मानना था कि 6 वर्ष की आयु में बच्चों का विकास हो जाता है। अच्छे पोषण व अच्छे स्वास्थ्य प्लस समग्र विकास। गठन 2 अक्टूबर 1975। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सन भी देख लीजिएगा, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है 1975। 75 साल मान लो, 75 साल तेरे पापा का जन्म है, बस याद हो गया। कैसे? ईयरली आंगनबाड़ी, या मतलब आंगनबाड़ी 75 साल की हो गई। 75 साल हो रहे हैं हमारी आज़ादी के, ऐसे याद कर लो। याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के लिए कोई नहीं। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। वैसे क्लास नोट्स हैं, आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये बता ही दिया था मैंने। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, ये मैम के नोट्स हैं, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, यहाँ समझिए। 5 साल, 5 साल यानी कैसे? पहले 3 साल आपको क्या पढ़ाया जाएगा? नर्सरी। फिर 1 से 5 साल, 3 साल नर्सरी हो गई। फिर कक्षा 1, कक्षा 2, टोटल मिला के कितना हो गया? 5। समझ गए ना? 3 साल ये और 2 साल कक्षा 1, कक्षा 2, तो ये हो गई प्राथमिक शिक्षा, ठीक। और प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। अब 3 से 4 और 5 कक्षा, कोई बच्चा 3 साल क्या पढ़ेगा? टोटल 3 साल पढ़ेगा, इधर 5 साल पढ़ा, इधर 3 साल पढ़ा, टोटल मिला के हो गया 1 से 5, ठीक है। 1 से 5 पढ़ लिया, ठीक। 5 साल। प्रारंभिक शिक्षा अलग हो गई। ये क्या हो गया? कक्षा 6, 7, 8, 3 कक्षा पढ़ा, टोटल मिला के 8 कक्षाएँ हो गई प्रारंभिक शिक्षा। कन्फ्यूज मत होइए, जैसे पीछे बताया था मैंने, बहुत आसान है। कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि अब बस याद रखिए कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 साल के बीच में होती है, कक्षा के बीच में होती है, सॉरी। प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए, वही 1 से 8 कक्षा तक होती है। माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए 9 से 12 होती है। और उच्च शिक्षा की बात की जाए तो PG, UGC, NDCC। तो इसका साल तो 18 वर्ष तक होता है, लगभग 17 से कुछ 18 तक करके। और इधर अगर देखा जाए प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए, ठीक है, तो ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे भी मैं यूनिट वाइज बता दूंगी कि कौन सा कक्षा और कौन सा साल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ से थे हम? मैं पीछे गई थी देखने के लिए थोड़ा, ठीक। तो ये बात हो गई। अब ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 वर्ष, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 वर्ष। आई होप आपने इतना तो सीखा ही। थोड़ा सा अलग से ज्ञान ले लेते हैं, गूगल से भी मैंने लिया था। इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल भी कहते हैं छोटे कक्षाओं को, बालबाड़ी और पोषण विभाग, स्वास्थ्य विभाग इसमें होता है। इसी के क्रियाकलापों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत
5 साल की प्रारंभिक शिक्षा की योजना की मान्यता दी गई। उत्तर प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ICDS 1975 ये भी आया था आंगनबाड़ी केंद्र में। ECCE के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का संचालन किया जाता है। अब थोड़ा सा ये बस केवल थ्योरी है, जो मैंने पढ़ा है बस वही सब लिखा है इसमें, तो इतना पढ़ करके हम इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उस ज्ञान कौशल अनुभव एवं व्यवहारगत नियमों के सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बालकों को दैनिक जीवन और स्कूल के सफलता से जीने के लिए सहायता प्रदान करती है। ठीक, यही सब है जो मैंने पढ़ाया। बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को प्राथमिक उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए तैयार करना, बच्चों को सप्रेषण कौशल को बढ़ाना, बच्चों का सामाजिक अंतरक्रिया विकास करना, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना, बच्चों को ग्रामक विकास को बढ़ावा देना, विशिष्ट ग्रामिक विकास मतलब पेंसिल पकड़ना सिखाना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आगे के नोट्स के विषय पे बात करेंगे। वैसे मैंने इसमें ये बता दिया आपको कि एग्ज़ाम तैयारी कैसे करनी है, दोनों यूनिटों को मिलाकर पढ़ना है, कम टाइम में आप कैसे पढ़ें, जो मैं नोट्स दिखा ही रही हूँ, और जो आपकी रही ट्रेनिंग, आप मेरे नोट्स पढ़िए, उसके बाद में आप ये कीजिए कि MCQ हल कीजिए। बस कम टाइम में आपका ज़्यादा काम। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को कुछ दे दीजिए क्योंकि मैं कवि हूँ तो मैंने लाइन बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।